मैं 3 जिंदा मछलियों को पकड़कर खड़ी थी। वो मछलियां मेरे हाथ में तड़प रही थीं, मचल रही थीं, मेरे हाथ से छूटकर बार बार फर्श पर गिर रही थीं। मगर मैं तो मुस्कुराकर दोबारा से मछलियों को अपने हाथ में पकड़कर इनसे गोया खेल रही थी। तभी मेरी सास मेरे पास चली आई और इन 3 मछलियों को मेरे हाथ से लेकर वो खुद इन्हें पकड़ने लगी। ये देखकर मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं था कि हम दोनों सास और बहू 3 जिंदा मछलियों को हाथ में पकड़कर खुश हो रही हैं। हालांकि हमें इन्हें पानी में छोड़ देना चाहिए था, मगर देखते ही देखते जब मैंने तीनों मछलियों को अपने हाथ में पकड़ा तो वो मेरे हाथों में गोया बेबस हो चुकी थी। इस ख्वाब का आना था कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरी एक चीख निकली थी। एक खौफ के आसार में मैं आ चुकी थी। घबराकर उठ बैठी। शौहर भी बगल में ही सो रहा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वो भी उठ गया। वो बैठा मुझसे पूछने लगा कि रिमशा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई ड्रामना ख्वाब देख लिया है? मैं अपने पेट पर हाथ रखकर गोया ये तस्दीक करना चाह रही थी कि कहीं सचमुच वो मछलियाँ मेरे पेट में तो नहीं घुस गई। मगर खुदा का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि ये तो एक ख्वाब था। मेरा शौहर फौरन उठा और मेरे लिए पानी का गिलास भर कर लाया। कहने लगा कि ये पियो, बेहतर महसूस करोगी। मैंने इस ख्वाब के बारे में अपने शौहर को भी बताया तो वो भी सोच में पड़ चुका था। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, ख्वाब तो ख्वाब हुआ करते हैं। चलो शाबाश, सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए तुम्हें इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। मैंने शौहर की बात सुनी तो मुंह से कुछ ना बोली, सिर्फ हाँ में सर हिलाकर तकिए पर लेट गई। मेरा शौहर तो दूसरी जानिब चेहरा किए सो चुका था, जबकि मैं तो जैसे एक मर्तबा फिर कर्ब में मुब्तला हो चुकी थी। आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे थे और मैं बेआवाज़ रोने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे अपनी हिचकियाँ अपने मुंह पर हाथ रखकर बंद करना पड़ी, क्योंकि अगर मुझे शौहर रोता हुआ देख लेता तो वो भी परेशान सा हो जाता। बेसाख्ता मेरा हाथ मेरे चेहरे से मेरे पेट पर गया था। मैं अपने पेट को भींचकर बस एक सिसकी लेकर रह गई। ये दुख तो मुझ जैसी माँ ही समझ सकती हैं, जिन्होंने अपनी औलाद को 2 बार खोया हो, और जिस तरह खोया हो वो सिर्फ माँ की ममता ही महसूस कर सकती है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि घरदारी में भी अच्छी थी। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए मुनासिब सा रिश्ता देखने लगे। सबसे पहला रिश्ता ही जो मेरे घर पर आया वो मुनीब का था। पहली नज़र में ही मेरे माँ बाप को मुनीब पसंद आ चुका था। मगर एक बात जो इनके दिल में खटक रही थी वो ये थी कि मुनीब की 5 बहनें थीं और वो अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माँ बाप को इनके ख़ानदान की आदात व अतवार और अखलाक बहुत पसंद आया था। यहाँ तक कि मुनीब से भी मिलकर वो काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर मुनीब हमारे घर का दामाद बनता है तो पूरे ख़ानदान में हमारा नाक मज़ीद ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी वजीह शख्सियत और एक ख़ास ठाट बाट रखने वाला दामाद मेरे किसी भी भाई या बहन के यहाँ मौजूद है। अपने अब्बा के मुँह से ये बात सुनकर मेरे दिल में भी मुनीब के लिए एक नरम गोशा बनने लगा था। मैंने भी मुनीब को तस्वीर में ही देख रखा था। वाकई वो संजीदा और समझदार लगते थे, पढ़े लिखे थे। मुझे तो एक तस्वीर से ही वाज़िया हो रहा था। मगर एक दफ़ा मेरे अब्बा ये खदशा जाहिर करते हुए अम्मा से कहने लगे कि वैसे तो सब ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता मुनीब को दे भी दूँ, मगर एक बात मुझे परेशान कर देती है। मुनीब की 5 बहनें हैं और 5 ही मुनीब से बड़ी हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को हमारी लाडली इकलौती बेटी इनके यहाँ चली भी गई तो वो 5 मेरी बच्ची पर रोब झाड़ती रहेंगी, बिला वजह मेरी बच्ची की ज़िंदगी ना ख़राब करती फिरे। फिर जाहिर सी बात है कि इन 5 बहनों का इकलौता भाई है मुनीब। अगर कभी मुनीब ने अपनी बहनों की जगह अपनी बीवी को फोकियत दी तो वो 5 कहीं हसद में आकर मेरी बच्ची का घर ना बर्बाद कर दें। इस तरह के वसवसे मेरे माँ बाप के दिल में थे। यही बेचैनियाँ तो मेरे दिल में भी आने लगी थीं। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो वैसे भी लड़ाई झगड़ों से और फसाद से बहुत दूर रहा करती थी। बड़ी तकलीफ होती थी मुझे इन सब से। अगले ही रोज़ जब मेरे होने वाले सास ससुर हमारे घर में एक मर्तबा फिर मिठाई का टोकरा लेकर आए और कहने लगे कि बस हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, मेरे माँ बाप ने झिझकते हुए अपना खदशा जाहिर कर दिया कि हमें तो वैसे आपके साथ अपने मरासिम बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी बेटी मासूम है, कम उम्र है, ये ना हो कि शादी के बाद आपस में अनबन हो जाए और आप सब एक तरफ और हमारी लाडली बेटी एक तरफ आप सबका मुकाबला करती रहे। वैसे तो हमें अपनी बच्ची पर भी पूरा यकीन है,
हमें अपनी तरबियत पर भी पूरा यकीन है। ये लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहती है, मगर हमेशा वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। आपकी बच्चियां हमारी बच्चियां, हमारी नज़र में सांझी हैं। मुनीब के माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा उठे थे। कहने लगे कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जैसे हमारी 5 बेटियां हैं, इनसे भी बढ़कर हमें हमारी बहू रिमशा है। आपकी बेटी हमारे घर में बिल्कुल खुश खुरम रहेगी। इसकी आदत बिल्कुल हम जैसी हैं, तभी तो हम इसे पसंद करने के लिए आए हैं। जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो मेरे माँ बाप भी खुश हो चुके थे। खुशी खुशी मेरा हाथ मुनीब के हाथ में दे दिया। हमारी शादी बड़ी ही सादगी से की गई थी। फजूल के खर्चे और ढोल ढमक्कों पर पैसा ज़ाया करने की बजाय हमने अपनी शादी पर गरीबों में खाना तकसीम किया था। वलीमे पर भी हमने अपने करीब रिश्तेदारों को ही दावत दी थी, जबकि बाकी सारा खाना हमने अपने इलाके के गरीब और यतीम बच्चों में तकसीम किया था, ताकि हमारी ज़िंदगी में कई दुआएं हमारे साथ हों। शादी की रात जब मैं मुनीब की दुल्हन बनी बैठी थी तो मुनीब मेरे पास आया। वो वाकई बिल्कुल अपनी तस्वीर जैसा ही था, जैसा मैंने अपने होने वाले शौहर के बारे में सोच रखा था। वो बिल्कुल वैसा ही था। मुनीब ने पहले अपने और मेरे बारे में बातें की, हमारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कई ख्वाब दिखाए, और फिर कहने लगा कि देखो रिमशा, मेरे माँ बाप सबसे अव्वल मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, फिर मेरी बहनें मेरे लिए अहमियत रखती थीं, मगर अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जानती हो, इन सब के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है, ज़माना गुजारा है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगा। मगर तुम अब मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द इस माहौल में घुल मिल जाओगी। तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं अपने माँ बाप पर कभी तुम्हें फोकियत दूंगा या तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को नाराज़ करूँगा। ना ही अपने माँ बाप की अपनी बहनों की मान कर तुम्हारी दिल आज़ारी करूँगा, बल्कि जो जहाँ पर ठीक हुआ मैं उसी के साथ खड़ा मिलूँगा। बाज़ लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है, वो शादी के बाद अपने शौहर से अलग घर लेने की डिमांड करती हैं, अपने बहन भाइयों से तमाम तर रिश्ते रवाबित ख़त्म करवा देती हैं, लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मैं मामलात को सुलझाकर इनको ठीक करता हूँ। ना मैं कभी तुमसे लड़ूंगा और ना ही अपने माँ बाप और बहनों से। मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा करने में मेरा भरपूर साथ दोगी। अपने शौहर की ये मुखलिसाना बातें सुनकर मैं तो जैसे इस पर दिल हार बैठी थी। शुरू में जो मेरे दिल में मेरी सास और नंदों के बारे में थोड़ा बहुत डर और झिझक थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग तो मेरी सोच से भी बढ़कर अच्छे थे। मेरी नंदे मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा रखा करती, और मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत से पेश आता। आखिर फिर मैं क्यों कर अपना घर बर्बाद करती। मैं भी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी, अपने सास ससुर की खूब खिदमत किया करती। अगर इनकी कोई बात बुरी लग भी जाती तो इसे नज़रअंदाज कर दिया करती। यूं ही वक्त चलता रहा। हमारी शादी को तकरीबन साल होने वाला था, मगर अभी तक मैं मां नहीं बन सकी थी। मेरे शौहर की 3 बहनें तो शादीशुदा थीं, जबकि इससे बड़ी 2 बहनें अभी कवारी थीं। इनकी शादियां करवाई गईं और फिर सभी अपने अपने घरों में खुश रहने लगे। ये सब करते हुए वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। मेरे ससुर भी हयात ना रहे थे। हमारी शादी को भी 4-5 साल गुजर चुके थे। अब तो सास भी कहने लगी थी कि तुम लोग अपना इलाज करवाओ। देखो तो सबकी औलादें माशाल्लाह से स्कूल जाने के काबिल हो चुकी हैं, और तुम लोगों की अभी तक औलाद नहीं हुई है। हो सकता है कि कोई मसला हो। उन्होंने हम दोनों को ही बिठाकर ये बात की थी। हमने भी इस बारे में सोचते हुए एक अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, फिर तमाम टेस्ट करवाए। मेरे शौहर में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थीं जिसकी वजह से मैं अभी तक माँ नहीं बन पा रही थी। जब मेरे जहन में ये बात आई तो मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरी नंदे भी अक्सर बैठी अपने भाई की औलाद के लिए बात किया करती थी। जाहिर सी बात थी, इनका इकलौता भाई था। मेरी सास भी अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ देखना चाहती थी। मैं एकदम से खुद को कमतर समझने लगी थी। एक रोज़ इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई कि अपने शौहर से कहने लगी कि आप दूसरी शादी कर लें। ये बात मैंने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में की थी। मैंने जब शौहर से कहा कि वो दूसरी शादी कर लें तो उन्होंने हैरत से मेरी जानिब देखा था, और फिर एक थप्पड़ वो मेरे मुंह पर मार चुके थे। थप्पड़ का लगना था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। इतने सालों में मेरे शौहर ने आज तक मेरे साथ सख्ती से बात ना की थी। थप्पड़ खाकर तो मेरी सिसकी निकल चुकी थी। हमारे कमरे से बुलंद आवाज़ और मेरी चीख सुनकर मेरी सास और छोटी नंद, जो उस वक्त यहीं रहने के लिए आई हुई थी,
بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا۔ مجھے روتا دیکھا اور میرے گال پر ہاتھ دیکھا تو ساس سمجھ چکی تھی۔ اگلے ہی پل اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کیا اور اسے تھپڑ مار کر کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہو پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا یہی تعلیم و تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ اور اس سے تو اچھا تھا اپنی ماں کو ہی منہ پر تماچا مار کر کہتے کہ مجھے تمیز کیوں نہیں سکھائی۔ بیوی سے پیش کیسے آتے ہیں۔ میرا شوہر شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میری ساس مجھ سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ میں اور کیا کرتی، روتے ہوئے ساس کو بتانے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں اور وہ میرے منہ پر تھپڑ مار گئے۔ میری ساس بھی بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اس مرتبہ غصے سے کہنے لگا کہ سمجھائیں اسے، میری زندگی میں جو اہمیت اس کی ہے میں کسی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد ہونی ہے تو مجھے ریشا سے ہی ہوگی۔ دوسری شادی کے بارے میں اگر اس نے بھی سوچا تو میں اس کے ساتھ سختی کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد میرا شوہر وہاں سے جا چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں خوش تھی، ایک سکون سا ملا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہیں میری ساس اور نندے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے سمجھانے لگیں کہ کیوں دل میں بیزاری نہیں لایا کرتے بلکہ خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور تم لوگوں کی گود بھر دے گا۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کوئی امید نظر نہ آئی۔ شادی کو 8 سال بیت چکے تھے اور 8 سال کے عرصے میں آخر ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو ہمارے ہاں کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، طرح طرح کے مسئلے مسائل تھے، مگر جب ایک مفتی صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہمارے مزید کچھ ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے میں حاملہ ہو چکی تھی۔ جس روز مجھے خوشخبری ملی میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میری خوشی کے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میری ساس تو میرے صدقے واری جا رہی تھی، شوہر بھی خوش تھا، سبھی میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے، میرا پیر تک زمین پر نہ لگنے دیتے، ہر طرح کی آسائش میرے پاس موجود تھی۔ پھر 5 ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماشاءاللہ سے 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہوں، دونوں ہی بیٹے ہیں۔ میں تو بس خوشی خوشی اپنے آنے والے بچوں کے لیے خواب دیکھنے لگی تھی کہ نہ جانے یہ دونوں کب میری گود میں آئیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ابھی میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور پھر جو کچھ ہوا میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایک رات میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی، تکلیف تھی کہ برداشت ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں اس لیے ان کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ میری ساس اور میرا شوہر مجھے آدھی رات کو ہسپتال لے کر گئے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ہسپتال میں گئی تو اپنے ہوش کھو بیٹھی، ڈاکٹرز میرے سر پر کھڑی تھیں۔ کئی گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس موجود تھا، اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر میرے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے بچے دنیا میں آ چکے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی کہ منیر میرے بچے کیسے ہیں؟ کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تمہارے جیسے ہیں یا میرے جیسے؟ مگر اگلے ہی پل وہ گہری سانس لے کر سر جھکا چکا تھا۔ پھر میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ جس اولاد کی خوشی ہمارا رب ہمیں دینے والا تھا، ہم بھی اسی کی امانت ہیں، ہماری اولادیں بھی اسی کی امانت ہیں، اس لیے تم اپنے رب کے اس فیصلے پر بھی راضی رہو۔ میں منیب کو دیکھ رہی تھی کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ اگلے پل وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ مردہ پیدا ہوئے ہیں۔ میرا سارا انتظار، میرا سارا صبر گویا ایک پل میں چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا آپریشن ہوا تھا، یہاں تک کہ سٹیچز سے بھی خون رسنے لگا، مگر میں کیا کرتی؟ ایک مرتبہ مجھے میرے بچے دکھائیں، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے دونوں مردہ بچے میری ساس کے پاس تھے جو ایک کمبل میں لپٹے تھے۔ ایک نظر ان کو دیکھا تو بس سسکی ہی نکلی تھی۔ کاش یہ بالکل صحیح سلامت ہوتے، ابھی آنکھیں کھول دیتے اور مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے، میں تو اپنا ہر دکھ ہر تکلیف بھول جاتی، مگر بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر رہ گئی۔ اب تو میری امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ دوبارہ میں کبھی ماں بنوں گی، کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہمارا آخری سہارا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میری نندے، میری ساس مجھے بہت حوصلہ دیتی تھی، میرا شوہر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر میں جانتی تھی کہ سبھی اپنی اپنی جگہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ایک روز میں یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی
जब शौहर मेरे पास आया और मुझे तसल्ली देने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद औलाद हो तभी मियाँ बीवी मुकम्मल होते हैं। हर किसी की नसीब में हर चीज़ नहीं होती। अगर हमारे नसीब में औलाद नहीं है तो मुझे इस पर कोई मलाल नहीं है। देखो तो हम अपनी औलाद के बगैर किस कदर खुश हैं, मुकम्मल हैं, मुतमईन हैं। अब अल्लाह ताला से हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। कबूल करना ना करना इनकी मर्जी है। मेरा शौहर इस मर्तबा भी मुझे दिलासा दे रहा था, मगर अगले पल मैं अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहने लगी कि मुनीर, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, शादी को 10 साल बीत चुके हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगे? मेरी बात सुनकर मेरा शौहर मुझे देखने लगा, कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या मनवाना चाहती हो। मैंने अपने शौहर की आंखों में आंखें डालकर देखा और अगले पल आंखें झुकाकर कहने लगी कि मेरी खातिर, हमारी औलाद की खातिर आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपकी नस्ल को आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। मेरे अल्फाज पर कमरे में बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक महसूस हो रही थी। अगले पल मेरा शौहर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा चुका था। इसके बाद 1 हफ्ते तक वो मुझसे नाराज़ रहा। मेरा शौहर कहता था कि मुझे औलाद का होना ना होना इस कदर तकलीफ़ नहीं देता जिस कदर तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ़ देती हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी सारी मोहब्बत सब कुछ बेमानी है तुम्हारी नज़रों में। तुम कितने धड़ल्ले से कह देती हो कि मैं किसी और को अपने निकाह में ले लूं, इसके साथ रिश्ता कायम करूं और फिर इसके बतन से औलाद का हसूल करूं। क्या तुम ये नहीं सोचती कि अगर ये सब कुछ मैं तुमसे कहूं तो? शौहर के ये अल्फाज गोया मुझे शर्मसार कर चुके थे। मैं अपने शौहर से माफ़ी मांगने लगी। बिलाशुबा वो बेहतरीन मर्दों में से एक मर्द था। कुछ रोज़ बाद मैं सो रही थी जब मुझे ये ख्वाब आया कि मेरे हाथ में 3 मछलियाँ हैं और वो तीनों मेरे हाथ में मचल रही हैं। कभी मैं इन्हें सास को पकड़ाती हूँ तो कभी सास वापस मुझे पकड़ा देती है। तभी वो मछलियाँ रेंगती हुई एकदम से मेरे वजूद में दाखिल हो जाती हैं। मैं डर कर उठ बैठती हूँ। शौहर एक मर्तबा फिर मुझे तसल्ली देता है। अगले रोज़ मैं सहन में बैठी चावल साफ कर रही थी। मेरी सास मेरे सामने ही बैठी दाल से तिनके चुन रही थी। आज मेरे शौहर का हुक्म था कि दाल चावल बनाए जाएं, कि जब मुझे अपना रात का ख्वाब याद आया। मैं अपनी सास को जब वो ख्वाब सुनाने लगी तो सास के हाथ फौरन रुके थे। कहने लगी कि ख्वाब तो बड़ा मुबारक है, मगर मैं सास को देखने लगी और कहने लगी कि जी ख्वाब मुबारक कैसे हो सकता है। मैं तो इन 3 मछलियों को अजियत दे रही थी। वो बेचारी मेरे हाथ में तड़प रही थी और मैं इन्हें देखकर खुश हो रही थी। ये बात सुनकर मेरी सास मुस्कुराई, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ख्वाब था ना, हर ख्वाब की अपनी ताबीर होती है। अब मछली की बात निकल ही आई है तो क्यों ना आज मछली भी फ्राई कर ली जाए। मेरी सास ये बोली तो मैं भी मुस्कुरा उठी, क्योंकि अगर दाल चावल के साथ अगर मछली भी फ्राई हो जाती तो शौहर मजीद खुश हो जाता। मेरी सास ने उसी वक्त चादर की और कहने लगी कि मैं खुद ही मछली ले आती हूँ। वो बाजार जा चुकी थी, जबकि मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। जब वो वापस आई तो इनके पास मछली के साथ साथ प्रेगनेंसी स्टिक भी थी। मुझसे कहने लगी कि ये संभाल कर रखो। सास के हाथ में स्टिक देखी तो मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। मैं कहने लगी कि अब इसकी क्या ज़रूरत है, डॉक्टर तो कह चुके हैं कि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती, फिर भला इस पर क्यों पैसे ज़ाया कर रही हैं। सास मुस्कुराई और कहने लगी कि खुदा के हर काम में मसलिहत होती है, वो कुन फरमाकर पूरी कायनात तख्लीक कर सकता है। बिला वजह बातें दिल पर मत लो, जाओ शाबाश, इसे संभाल कर रख लो। मैंने गहरी सांस खारिज की और स्ट्रिप को अपनी साइड टेबल की दराज में रख दिया। 1-1.5 हफ्ता गुजरा तो मुझे अपनी तबीयत में कुछ नुमाया तब्दीली सी महसूस होने लगी। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे पहली मर्तबा महसूस हुआ था। पहले तो मैं इसे नज़रअंदाज करती रही, मगर फिर जब अंदाजे के तहत अपनी प्रेगनेंसी स्टिक में टेस्ट किया तो एक पल को मैं चौंक चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा था। मैं तो खुशी से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ मेरे शौहर और सास तक पहुंची तो वो भी दौड़े दौड़े वहाँ ही आ चुके थे कि शायद एक मर्तबा फिर मेरा और मुनीब का कोई झगड़ा हो चुका है। मगर जब मैंने इन लोगों को वो प्रेगनेंसी स्टिक पॉजिटिव दिखाई तो इनकी खुशी की भी कोई इंतहा नहीं रही थी। फिर सास बोली कि हमें पहले ही खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, बल्कि एक मर्तबा हॉस्पिटल से जाकर टेस्ट करवाने चाहिए। हम उसी वक्त फ़ौरन हॉस्पिटल गए थे। जब टेस्ट करवाया गया तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
وہ بھی صرف ایک نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے 3 بچوں کی۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھی۔ وہ میری ریگولر ڈاکٹر تھیں، وہ جانتی تھیں کہ میں اپنے 2 بچوں کو کھو چکی ہوں، اور وہ مبارکباد دینے لگیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کرم کیا ہے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ واقعی میرے صبر کا پھل صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ شوہر اور میری نندوں کو بھی مل چکا تھا۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 صحت مند بچوں سے نوازا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے، تو ہمارے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ میری ساس نے تو خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، بچوں کا عقیقہ کیا گیا، اور میں تو اپنے رب کے آگے جتنے سجدے کرتی اتنے کم تھے۔ اس کے بعد جب وہ بچے 4 سال کے ہو گئے تو میں دوبارہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی، خاص کر میری ساس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خاندان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بجائے مایوس ہونے کے ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔